वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे कि आईसीसी की ताज़ा तरीन टेस्ट रैंकिंग जो है वो T20 के बारे में वो जारी हुई है, जहां पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार तरक्की और बैटिंग रैंकिंग में होने वाली तब्दीलियों ने सबकी तवज्जो भी हासिल कर ली है। साथ ही हम चैंपियंस ट्रॉफी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑल्दो अभी तक स्क्वाड की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जहाँ शायकीन का जो जोश है वो वलवला है वो हमें थोड़ा सा कम भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखें ना, पहले इतनी कंट्रोवर्सी रही भारत के हवाले से, अब स्क्वाड के हवाले से, फिर क्रिकेट लेजेंड एबीडी विलियर्स की, हाँ, उनकी 4 साल बाद क्रिकेट में वापसी, ये सब कुछ अहम जो है चीजें हैं, ये आज हम सेगमेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर भाई साहब। शाकिर, बता दिया कि क्या कम हो रहा है, जोश और खरोश कम हो रहा है, लेकिन एक खबर ये भी है कि जो टिकट्स हैं वो सेल हो चुके हैं, ऑनलाइन आपको नहीं मिल रहे, ना रावलपिंडी में मिल रहे, ना लाहौर में मिल रहे, ना कराची में मिल रहे, और साथ साथ ग्राउंड्स भी रेडी हैं। सो एक ब्लॉकबस्टर इवेंट होने जा रहा है। मेरा ख्याल है हमारे पड़ोसियों की भी आंखें खुल जाएंगी। देखें, कुछ चीज़ें ज़रूर ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। हमने अपने ग्राउंड्स की डेवलपमेंट का काम बहुत ताख़ीर से शुरू किया। इस वक्त तक चीज़ें सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी उसूलन, लेकिन नॉट टू लेट, चीज़ें तकरीबन अपने तकमील के मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। और स्टेडियम्स वेल बिफोर, जो एक अच्छा स्टेप लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जो 3 मुल्क की सीरीज़ है उसको इन्हीं स्टेडियम्स में कराने का फैसला किया, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड बिफोर द चैंपियन ट्रॉफी। तो जोश खरोश मेरे ख्याल है ज़्यादा लोगों को अगर आप जब में रखें, चीजें क्लियर ना करें, तो ज्यादा लोग जुड़े रहते हैं। और शायद यही एक टैक्टिस है कि आपको खबर पूरी ना दें, लोगों को जोड़े रहें, और एंड ऑफ द डे जाके आप कोई ना कोई दिलचस्पी आपको बहरहाल रखनी पड़ती है, ताकि कभी जो है वो टीमों के आने के हवाले से कंट्रोवर्सी चल रही थी, अब थोड़ा स्क्वाड को आगे पीछे किया जा रहा है। तो स्क्वाड बहरहाल तैयार है, आज नहीं तो कल इसकी अनाउंसमेंट मेरी इत्तलात के मुताबिक हो जानी है। और जिन लोगों को शामिल करना है उनको बीपीएल से भी बुला लिया गया वापस। तो वही नाम सामने आ रहे हैं जो तकरीबन हम कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। शाकिर, अभी तो ट्राई सीरीज भी है ना, अब उससे पहले जैसे अभी आप कह रहे हैं कि कुछ एक्सपेक्टेड नाम तो हैं, क्योंकि मुशावरत तो मुकम्मल हो चुकी है, कौन से ऐसे अनएक्सपेक्टेड नाम हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जो ट्राई सीरीज की टीम होगी 99% वही टीम चैंपियन ट्रॉफी के, लेकिन क्योंकि वो चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी ही असल में ट्राई सीरीज हमारे लिए भी, और जो 2 बाकी टीमें आ रही हैं उनके लिए भी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 टीमें अब इस पोजीशन में नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए एक अलग माइंडसेट हो उनका, और ट्राई सीरीज के लिए जो है वो टीम अलग बनाए, क्योंकि जो भी टीम बननी है उस ट्राई सीरीज में एक मैच प्रैक्टिस, एक जो कम्पिटिटिव क्रिकेट का एक फ्लेवर लेना है। क्योंकि बहुत सारे लड़के हमारे जो नाम जिस तरह बीपीएल से जिनको बुलाया गया है वो सारे अब T20 फ्लेवर्ड में रचे बसे हैं। तो उनको ट्राई सीरीज से उनका जो एक गेम का माइंडसेट है, उनकी जो अप्रोच है क्रिकेट की तरफ, उसको भी जो है वो तब्दील करने की एक जरूरत भी है, उससे मदद भी मिलेगी चैंपियन ट्रॉफी से पहले। तो मैं समझता हूँ कि नाम वही है। अब खुश्ती शाह को लाया जा रहा है बीपीएल की जो कारकर्दगी बुनियाद पर। आमिर जमाल का इंडक्शन बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अगर बीपीएल की आप कारकर्दगी पे लेंगे तो कल हैदर अली ने जो वहाँ बम्बार्डमेंट की है, क्या उसको भी ले लेंगे? तो थोड़ा सा कुछ 1-2 फैसले मुझे बिल्कुल लॉजिकल नहीं लग रहे। उस्मान खान का मैंने पिछले आपके शो में भी कहा था कि उसको कम से कम अपनी इन विकेट्स पे जहाँ जो उसकी फेवरेट विकेट्स हैं, जहाँ उसने हमेशा परफॉर्म किया है, उसको उसे खिलाया जाना चाहिए, और लकीली वो होगा इस स्क्वाड में। तो ओवरऑल चीज़ें फाइनल हैं, आज नहीं तो कल इसकी अनाउंसमेंट हो जानी है। ग्राउंड्स की प्रिपरेशन के में बहरहाल मैं ज़्यादा तारीफें नहीं करता होता मोहसिन नकवी की, लेकिन ये उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जो एक कमिटमेंट की थी, जो लग नहीं रहा था बाज़ाहिर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप बहुत जल्दी नहीं कर सकते। आप उनको उतना टाइम देना होता है चीज़ों को बनने में, तैयार होने में, लेकिन जिस तेज़ी के साथ उनकी सुपरविजन में ये काम हुआ है, ग्राउंड पिंडी का भी ऑलमोस्ट तैयार है, कराची का भी जो उसकी ज़रूरी रेनोवेशन थी वो होगी, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो एक नई लुक के साथ, जो है उसकी एक नई लुक जो है और नई फैसिलिटीज वहाँ जो लाई गई हैं, उससे शायकीन क्रिकेट और बाकी लोग बड़े महसूस होंगे। तो ये जो बर वक्त ग्राउंड्स की तैयारी है, सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त था वो यही था कि हम चैंपियन ट्रॉफी से पहले अपने ग्राउंड्स को रेडी कर पाएंगे नहीं, लेकिन वो बहरहाल उनकी तारीफ बनती है कि हैट्स ऑफ टू द पीसीबी मैनेजमेंट, वहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं, वो जितने भी कंस्ट्रक्शन में लोग इन्वॉल्व हैं, सबको इस बात पे बहरहाल बिल्कुल ऐसे। शाकिर, जिस तरह की कज़ाफ़ी स्टेडियम में तब्दीली ये एक न्यू लुक दे रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम, ऑल्दो उसकी छत चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लगेगी, लेकिन वो क्या कहते हैं, तो कुदरत का भी एक कानून होता है ना, जितनी मेहनत के साथ हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम बनाया, तो मुझे कल वैसी रात को फीलिंग आ रही थी कि अब इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच सकता, फाइनल में कोई और टीम ही पहुंचेगी और वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी। मैं ये चाहूंगा कि इंडिया फाइनल में ना पहुंचे, लेकिन फाइनल की दौड़ में इंडिया रहे आखिर आप दोनों चाहते हैं कि फाइनल में इंडिया ना जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चला जाएगा। अच्छा
इंडिया का इस टूर्नामेंट में एंड तक जाना, क्योंकि इस टूर्नामेंट को जिंदा रखेगा। दो ही बड़ी, देखिए एशिया में टूर्नामेंट हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान में से कोई भी टॉप 4 में नहीं पहुंचता तो ये टूर्नामेंट जो है वो उसकी जो जान है वो खत्म हो जाएगी। तो इंडिया को एंड ऑफ द डे में चले फाइनल में पहुंचे ना पहुंचे उनकी मेहनत है, लेकिन यह है कि इंडिया को एंड तक इस टूर्नामेंट में रहना चाहिए और होपफुली लग भी ऐसा ही रहा। आखिर किसी मकसद के लिए हमने स्टेडियम तैयार किए हैं, तो लग यही रहा है कि फाइनल कदाफी स्टेडियम में ही होना है और होपफुली होम टीम ही किसी के साथ खेल रही हो। उम्मीद ही की जा सकती है, बहुत ज्यादा हम हमेशा टूर्नामेंट से पहले उम्मीदें नहीं लगाते कि हमारी टीम काफी अरसे से एक अनप्रिडिक्टेबल जो है वो टीम बनी है, लेकिन जो कुछ हमने ऑस्ट्रेलिया में वनडे में कामयाबी समेटी, साउथ अफ्रीका में समेटी, तो इससे थोड़ा सा एक एतमाद एज अ क्रिकेट फैन जरूर आया है कि हमारी टीम शायद हमें अपने होम ग्राउंड पर अपने ही कंडीशन पे मायूस नहीं करेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा शाकिर, ये बताएं कि जैसे भी आप बता तो रहे थे वैसे, लेकिन कुछ भी पॉसिबल है, इंडिया आ भी सकता है। आप दोनों की ये प्रेडिक्शन है कि वो नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आ जाएगा। ये बताएं थोड़ा सा कि जो चांस लिया जा रहा था साइम अयूब के हवाले से ही थोड़ी सी डिले था, लेकिन अब आपको लगता है कि वो बिल्कुल आउट ही हो गए हैं? नहीं, मैं आपको याद हो मैं लास्ट टाइम में कहा था कि साइम अयूब को एक चैंपियन ट्रॉफी के चक्कर में हमें नहीं खराब करना। वो लंबी दौड़ का हमारा वेपन है, वो घोड़ा है उसको, और ये बड़ा सेंसिबल फैसला है। अमेरिका में जो बात की मोहसिन नकवी ने कुछ जर्नलिस्ट से, तो उन्होंने बिल्कुल ये हिंट दे दिया गया था कि वो उनको अभी काउंट नहीं कर रहे, और यही आपको जो अनाउंसमेंट होगी उसमें भी नजर आएगा कि साइम अयूब नहीं होंगे। और साइम अयूब का ना होना मेरी नजर इसलिए गुड है कि एक लड़का पूरी तरह उसका पैर जो है वो हील नहीं कर पाया, वो मैच फिट नहीं है, वो खेलते हुए बॉल को देखेगा, अपने पाँव को देखेगा, तो एक ऐसी सूरत-ए-हाल में उसको नहीं डालना जहां वो मेंटली भी प्रिपेयर्ड ना हो, फिजिकली भी प्रिपेयर्ड ना हो इतने बड़े इवेंट के लिए। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है जो कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर बाबर और फखर वाला ओपनिंग बन रही है और लेटर ऑन हमारे पास जो है वो रिजवान होंगे, जो है वो शॉर्टली 30 सेकंड है मेरे पास, 30 सेकंड है। मुझे ये बताइएगा कि अगर ट्राई नेशन सीरीज में हमारी टीम ने उस तरह से परफॉर्म ना किया तो फिर हमें कुछ चेंज नजर आएगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्क्वाड में? मैंने कहा ना कि एक आध चेंज, आप बड़ी चेंज नहीं कर पाएंगे उस वक्त, क्योंकि आपके पास बिल्कुल 11th आवर इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले आप बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर सकते। चैंपियन ट्रॉफी में आपको चैंपियन ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज में आप परफॉर्मेंस पाकिस्तान की काउंट ना करें। आप ये उम्मीद न रखें पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये ट्राई सीरीज जीत जाएगा। पाकिस्तान इन 3 जो मैचेस हैं उनमें अपनी कॉम्बिनेशन ही ट्राई करेगा, उसको अपने जो और करना भी यही चाहिए। हमारे लिए जो फोकस जो है वो ट्राई सीरीज नहीं है, हमारे चैंपियन ट्रॉफी फोकस है। हम जीत गए ट्राई सीरीज तो एक ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा जो है वो रोब दबदबे के साथ बाकी टीमों के सामने मैदान में उतरेंगे चैंपियन ट्रॉफी में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें उस चैंपियन ट्रॉफी से पहले अपने तमाम वेपन्स को, तमाम कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर लेना चाहिए, ताकि जब हम चैंपियन ट्रॉफी में जाएं तो चैंपियन ट्रॉफी में हमारे पास इफ एंड बट्स ना हो, हमारे पास तमाम बॉक्सेस टिक हों कि इसने ये करना है, इसने ये करना है, इसको इस टीम के साथ, हमारे इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, फिलहाल टीम के साथ इस तरह जाना है। तो ये सारी चीजें हमें इस चैंपियन ट्रॉफी से पहले सीरीज में तय कर लेनी है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में गलती गुंजाइश नहीं दे वहां पे। आपने ये बात अच्छी की है कि इफ एंड बट्स, एग्जैक्टली आपने ये बात अच्छी की कि इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमेशा से इफ एंड बट्स हमेशा रह जाते हैं। ठीक है, तो जी शाकिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्योंकि वो पाकिस्तान आने वाली है। विल बी राइट बैक सून।